नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को होने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण इतना खास क्यों है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चंद्र ग्रहण हर साल में 2 बार होता है, बट अगर पर्टिकुलरली इस चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो ये थोड़ा सा अलग हटके चंद्र ग्रहण है। ये थोड़ा सा इमोशनल, हाई इमोशन वाला चंद्र ग्रहण है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चंद्र ग्रहण है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील चंद्र ग्रहण है। और उसके क्या रीजंस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण का मतलब आप सभी जानते हैं कि चंद्र पे जब छाया आती है तो हम उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो एक इमोशनल लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे एक ये थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। अब इस पर्टिकुलरली चंद्र ग्रहण के साथ क्या हो रहा है कि ये चंद्र ग्रहण सबसे पहले तो कन्या राशि में हो रहा है। कन्या राशि में केतु पहले से ही विराजमान है। क्योंकि केतु वहां पे पहले से ही विराजमान है, जो चंद्र और केतु की एक युति बनने जा रही है। तो अगर दूसरी तरीके से मैं बात करूं तो चंद्र पे केतु का जो इम्पैक्ट है वो होने जा रहा है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए कि ये जो युति है चंद्र और केतु की, इस पे मंगल की 8वीं दृष्टि भी रहेगी। तो ये जो चंद्र है इस पे केतु का इम्पैक्ट भी रहेगा और मंगल का इम्पैक्ट भी रहेगा। अगर पूरी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो देखिए, अगर अपन चंद्र की बात करें तो चंद्र एक बॉन्डिंग का ग्रह है, बॉन्डिंग का कारक है, एक अनकंडीशनल लव का कारक है, एक फीलिंग्स का कारक है, इमोशंस का कारक है, घर की पीस का कारक है, रिलेशनशिप में पीस का कारक है, रिलेशनशिप में एक हारमोनी का कारक है, एक केयरिंग एटीट्यूड का कारक है। तो ये सब चीज़ों को मून शो करता है। अगर मैं केतु की बात करूं तो ये बड़ा अलग सा प्लैनेट है, ये एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। ये अगर 9 प्लैनेट्स की बात करें तो केतु एक बहुत अलग सा, एक उसको हम मोक्ष कारक ग्रह भी बोलते हैं, या धार्मिक प्लैनेट भी बोलते हैं, या स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट भी बोलते हैं। केतु एक ड्राई प्लैनेट से, जिसमें कि इमोशंस नहीं है। वो उसका जो एक कार्य होता है केतु का, कि अगर जनरल लेवल पे बात की जाए, कि वो किसी भी इंसान को लाइफ में ये रियलाइज करवा देता है कि दुनिया में कुछ मिलना नहीं है, अल्टीमेटली आपको जो भी मिलना है वो भक्ति मार्ग पे ही मिलना है। तो ये केतु का एक मेन एजेंडा रहता है। तो केतु का जब ये मेन एजेंडा रहता है और इंसान को उसको रियलाइज कराना रहता है कि कहीं कुछ मिलने नहीं वाला, भक्ति मार्ग ही एक मार्ग है, तो वो ये कैसे रियलाइज कराएगा लोगों को या मनुष्य को। तो वो नाना प्रकार के कष्ट देके, डिटैचमेंट करा के, लोगों को सेपरेट करके तो सेपरेट करके वो रियलाइज कराता है कि लाइफ बड़ी टेम्पररी सी है, इट्स टेम्पररी फिनोमेना, एंड यू नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। सब मिलने के बाद भी सब ना मिलने के बराबर ही है, क्योंकि आपको साथ कुछ लेके नहीं जा सकते। सो जहाँ केतु बैठता है वहाँ पे सेल्फ डाउट होता है, एक घबराहट सी होती है, ना वो चीज़ पकड़ी जाती है ना वो चीज़ छोड़ी जाती है, एक कन्फ्यूजन सा होता है, डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं हो पाती है, ड्राई प्लैनेट से कहीं सेपरेट करने की कोशिश करता है। और अगर मंगल की बात की जाए तो मंगल में भी यही टेंडेंसी है, बिकॉज मंगल में भी सेपरेटिव टेंडेंसी है। जहाँ भी वो देखता है, यहाँ जहाँ बैठता है, उस चीज़ को वो काटने की कोशिश करता है। उसके सामने ही इज अ वॉरियर, मंगल इज अ वॉरियर। सो उसके जो सेपरेटिव टेंडेंसी, एक विच्छेदात्मक टेंडेंसी। अब देखिए क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली चंद्र जो सॉफ्ट प्लैनेट है, बॉन्डिंग का प्लैनेट है, प्यार का प्लैनेट है, उसमें केतु का इम्पैक्ट और मंगल का इम्पैक्ट। तो ये दोनों क्रूर ग्रहों का इम्पैक्ट सेपरेटिव टेंडेंसीज के साथ इमोशंस लेस, क्योंकि ये दोनों ग्रह इमोशन लेस भी है, इनके पास इमोशंस नहीं है, वेराज चंद्र के पास बहुत ज़्यादा इमोशंस है। जो चंद्र ड्रिवन लोग होते हैं उनमें इमोशंस ओवरफ्लो करते हैं। अगर कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि कालपुरुष कुंडली की 4th राशि, और ये जल तत्व की राशि है। सो इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं कर्क राशि के अंदर। चंद्र उसका राशि स्वामी है कर्क राशि का। बट अगर हम केतु और मंगल की बात करें तो ये इनके साथ पास इमोशंस नहीं है, ये बड़े निर्दयी ग्रह हैं या इमोशनलेस ग्रह हैं। सो ये दोनों अपोजिट ग्रह का, एक केतु और मंगल, और ऐसा इम्पैक्ट चंद्र पे, तो ये बड़ा एक अलग सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और उसके ऊपर से ग्रहण, तो अगर पूरी सिचुएशंस को हम कंबाइन करें तो दिस इज अ डिफिकल्ट चंद्र ग्रहण फॉर एवरी राशि, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, in terms of emotions, in terms of emotional imbalance, in terms of overreacting with the situation, in terms of any decision taking in the spurt of the moment without thinking.
बड़ा अलग सा चंद्र ग्रहण है। हो सकता है इसमें किसी राशि वालों को जिद्दीपना आए, रिलेशनशिप्स में इशू आए। तो बिकॉज क्या हो रहा है कि चंद्र इज गेटिंग अफेक्टेड, तो चंद्र जब भी अफेक्टेड होगा, अदरवाइज वैसे भी देखा जाए तो चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र अफेक्टेड रहता ही रहता है, बट विथ केतु ऑल्सो इन टू पिक्चर, मंगल ऑल्सो इन पिक्चर, इसका इम्पैक्ट एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड इम्पैक्ट होने जा रहा है इस पर्टिकुलर चंद्र ग्रहण के कारण। इसी रीजन के साथ, इन्हीं सब रीजनों के कारण ये चंद्र ग्रहण बहुत खास होने जा रहा है, जिसमें कि हर राशि वालों को अपने आप को जो जो कॉशस, जो जिस 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 भाव में ये होने जा रहा है, उन चीज़ों को लेके आपको कॉशस रहना चाहिए। और इसकी अगर रेमेडी की बात करें, एक जनरलाइज रेमेडी की बात करूं, तो जो ग्रहण का पीरियड है 25 मार्च 2024 को, ये सुबह चंद्र ग्रहण 9:12 से लग रहा है और 3:02 तक दोपहर को रहेगा। तो इस चंद्र ग्रहण में जितना मैक्सिमम आप आपके ईश्वर की आराधना भक्ति कर सकते हैं, इसको ज़रूर करिए। बिकॉज इस टाइम जो भी आप चीज़ करेंगे उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो मल्टीफोल्ड होते हैं, और जो भी आप करते हैं उसमें एक और ज़्यादा पावर आ जाती है। तो यूटिलाइज दिस टाइम फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज़ और मंत्र साधना, ये उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा, और ये आपको एक बल देगा, एक शक्ति देगी, शक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और एक लड़ने की एक ताकत मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर बिहेवियरल टेंडेंसी की बात करूँ, तो थोड़ा पेशेंट एटीट्यूड इस दौरान आपको बहुत ज़रूरी है। टेम्परामेंट पे कोई डिसीजंस आप एकदम हार्श डिसीजंस नहीं लोगे, बिकॉज दिस इज़ लाइकली कि अपन बहुत हार्श डेलिकेट मूवमेंट्स पे हार्शली रिएक्ट कर जाए, मुंह से कोई गलत वाणी निकल जाए, और जिसके कारण जो चीज़ अच्छी है, चल रही है, हमारे पेशेंट ऑपरेशन के कारण वो चीज़ बिगड़ जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चंद्र इन सब चीज़ों के कारण खास है। सो इट इज़ ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा सा गो स्लो एंड लेट गो वाला एटीट्यूड रखें। So this is all about why this Chandragrahan is going to be so special. Thank you so much. Bye. Wish you all the best and happy Holi.